चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं आज का सियासी सटायर, जो बता रहे हैं हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान। नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान। सियासी सटायर में आपका स्वागत है। सियासी सटायर में आज जो मुद्दा है वो है जाति का, और हम एक एक करके कई जातियों को लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण जाति है जिसे 2018 के चुनाव के साथ जोड़कर देखा गया, और हर एक दल या हर एक दल के लोग और राजनीतिक विश्लेषणकर्ता यही बात देखते रहे कि इस बार गुर्जर समाज ने किसका साथ दिया, किसका नहीं। चीजें सबके सामने थी। जब गुर्जर समाज का आकलन किया गया तो सभी के सामने था क्या है क्या नहीं। यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी, जिसमें एक भी गुर्जर विधायक नहीं बन पाया, उनकी निगाह लगातार गुर्जर समाज को लेकर थी। तो ऐसे में याद कीजिए कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के उस आंदोलन को, जिस आंदोलन ने कई नेता दिए और उन नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेले। कर्नल बैंसला अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पुत्र विजय बैंसला ने पूरे राजस्थान में गुर्जर समाज को जागरूक करने के साथ ही गुर्जर समाज को अधिकाधिक टिकट दिए जाने की मांग पर एक यात्रा निकाल ली थी। तो अब कर्नल किरोड़ी बैंसला के पुत्र विजय बैंसला चुनाव मैदान में है। तो वहीं जवाहर सिंह बेड़म, जो कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के वक्त बड़े एक्टिव हुआ करते थे, वो भी मैदान में है। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था और इस बार उन्हें नगर से उतार दिया है। तो वहीं मानसिंह गुर्जर, जो पिछली बार हार गए थे, उससे पिछली बार विधायक बने थे, वो भी गुर्जर आरक्षण आंदोलन में बड़े एक्टिव रहे थे। लेकिन कर्नल बैंसला के जो पुत्र हैं, उनके सामने विक्रम सिंह गुर्जर भी है। वो भी गुर्जर आरक्षण आंदोलन के वक्त एक्टिव थे, लेकिन वो निर्दलीय है। ये चीजें अलग है। लेकिन गुर्जर समाज को कितने टिकट दिए हैं ये सभी के सामने है। लेकिन क्या गुर्जर समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा या नहीं देगा, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि कांग्रेस में एक नेता है सचिन पायलट, क्योंकि जब वो खड़े होते हैं तो गुर्जर समाज की बात अनायास लोग करते हैं, भले ही वो गुर्जर समाज की पॉलिटिक्स ना करते हों। और सोशल मीडिया के माध्यम से ताकत दिख भी जाती है कि गुर्जर समाज कितना साथ दे रहा है। लेकिन जब गुर्जर समाज की मीटिंग्स हुई, बैठकें हुई, तो बीजेपी के नेताओं की तकलीफ यही थी कि हमारे समाज का भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता नहीं जीत पाया। यदि हमारे समाज का कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, किसी भी पार्टी में खड़ा हो, तो उसे हम जिताएं। इस तरीके की बातें निकल कर आती है। इन सबके बीच में एक और चीज का मैं यहां जिक्र करूंगा, वो ये कि कांग्रेस की कई सीटें आज भी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। अशोक गहलोत, जो लगातार जीत रहे हैं, सभी के सामने है। गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्हें लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एडी से चोटी का जोर लगा रखा है कि किस तरीके से उन्हें शिकस्त दी जाए। यही कारण है कि कुछ एक घंटे रह गए हैं नामांकन वापस लेने में, जो उनके सामने निर्दलीय हैं। वहीं बागी दौरा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय लगातार जीत रहे हैं। मेवाराम जैन सभी के सामने है, लेकिन एक सीट बड़ी रोचक है जिस पर निर्दलीय ही जीतता है। अंजू धानका जीती बस्सी से, उसके बाद लक्ष्मण मीणा जीते, और इस बार निर्दलीय जितेंद्र मीणा ने ताल ठोक रखी है। चलिए देखना यह होगा कि कल जब नामांकन वापस ले लिए जाएंगे तो कौन कौन मैदान में डटे रहेंगे और कौन किसका खेल खराब करेगा। बहरहाल चलते चलते एक चीज का जिक्र और कर देता हूं। जिक्र ये कि सुधांशु त्रिवेदी की पत्रकार वार्ता में बात कही जाती है कि कांग्रेस को चुनाव के वक्त ही मंदिर याद क्यों आते हैं। तो मैं यहां पर एक चीज और बोलूंगा, वो ये कि महेश जोशी नियमित रूप से मंदिर जाते थे, गोविंद देव जी मंदिर भी जाते थे और गिरिराज धरण की शरण में भी होते थे, लेकिन फिलहाल उनका टिकट कट गया है।